हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज यहाँ पर हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण अवार्ड और उनसे संबंधित राशि कितनी है। ये आने वाला जो एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस या और भी जो एग्ज़ाम है उसके लिए रामबाण साबित होगा। इस सीरीज़ का नाम ही है एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़। तो फिलहाल तो यहाँ पर हम पीसीएस से संबंधित चीज़ों की चर्चा करेंगे। जैसे कि बात करें 89th ग्रैंड मास्टर, ये कौन है ध्यान रखिएगा। इनका नाम है रोहित कृष्णा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 89th ग्रैंड मास्टर कौन है? रोहित कृष्णा है और ये चेन्नई से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है 88th की अगर बात करें ग्रैंड मास्टर कौन है तो ये दिव्या देशमुख ही महाराष्ट्र की। इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट 89 और 88 दो ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 89th ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा चेन्नई और 88 जो है दिव्या देशमुख महाराष्ट्र के। अगला अगर बात करें राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड 2024, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो 2025 का नहीं दिया गया 2024 का पूछा जाएगा। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड 2024 ये किसे दिया गया तो ध्यान रखिएगा, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अब अगर कुछ पुरस्कार हैं और उनसे संबंधित राज्य की चर्चा कर लें, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे बात करें अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड, इसमें 10 लाख रुपए मिलता है, ध्यान रखिएगा। एक अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड है, एक अर्जुन अवार्ड है। तो अर्जुन अवार्ड में 15 लाख रुपए मिलता है और अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड में 10 लाख रुपए मिलता है। अगर बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड ये लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपए मिलता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में कितना मिलता है? 15 लाख रुपए। अगर बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर श्रेणी में कितना मिलता है तो 10 लाख। लाइफ टाइम श्रेणी में पैसा ज्यादा मिलता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूरे जीवन की उपलब्धि का देखा जाता है और ये नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपए मिलता है। अगर बात करें अर्जुन अवार्ड तो अर्जुन अवार्ड में 15 लाख है और अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड में 10 लाख रुपए है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला अगर बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें 25 लाख रुपए मिलता है। इसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसका नाम चेंज कर दिया गया था 2022 में। अब इसका क्या नाम है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसमें 25 लाख रुपए की राशि मिलती है। अगला अवार्ड की अगर बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड 2024, द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 लाइफ टाइम श्रेणी में कितने लोगों को दिया गया तो 2 लोगों को। कौन कौन? पहला है एस मुरलीधरन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये बैडमिंटन से संबंधित है। और अगला नाम है इनका, ध्यान रखिएगा, अरमाडो एग्नोलो कुलाको। तो आप कोलाको ये याद रख सकते हैं और ये फुटबॉल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा फिर से एक बार। द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 में कितने लोगों को दिया गया? 2 लोगों को लाइफ टाइम श्रेणी में। एस मुरलीधरन जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, दूसरा अरमाडो एग्नोलो कोलाको, ये फुटबॉल से संबंधित है। अगर बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड नियमित श्रेणी में कितने लोगों को दिया गया तो 3 लोगों को। कौन कौन? नंबर 1 सुभाष राणा जो पैरा शूटिंग से संबंधित है, नंबर 2 पे दीपाली देशपांडे, ये शूटिंग से संबंधित है, और नंबर 3 पे संदीप सांगवान, ये हॉकी से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 लाइफ टाइम श्रेणी में 2 लोगों को दिया गया। कौन कौन? एस मुरलीधरन और अरमाडो एग्नोलो कोलाको। एस मुरलीधरन बैडमिंटन से संबंधित है और अरमाडो फुटबॉल से संबंधित है। द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 नियमित श्रेणी में 3 लोगों को दिया गया, लाइफ टाइम श्रेणी में 2 लोगों को दिया गया। नियमित श्रेणी में 3 लोग कौन कौन से हैं? सुभाष राणा पैरा शूटिंग से हैं, दीपाली देशपांडे शूटिंग से हैं और संदीप सांगवान हॉकी से संबंधित है। इसे एक बार आइए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 89th ग्रैंड मास्टर कौन है? रोहित कृष्णा है जो कि चेन्नई से है। अगला है 88 ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख। इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड 2024 किसे दिया गया तो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया। अगला बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 लाइफ टाइम श्रेणी में 2 लोगों को दिया गया और नियमित श्रेणी में 3 लोगों को दिया गया। लाइफ टाइम श्रेणी में एस मुरलीधरन को दिया गया बैडमिंटन के लिए और अरमाडो एग्नोलो कोलाको को दिया गया फुटबॉल के लिए। द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 नियमित श्रेणी में 3 लोगों को दिया गया, सुभाष राणा पैरा शूटिंग के लिए, दीपाली देशपांडे को शूटिंग के लिए दिया गया और संदीप सांगवान को हॉकी के लिए दिया गया। ये महत्वपूर्ण अवार्ड हैं। अगर हम राशि की चर्चा मैं कर चुका हूँ। अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड के लिए 10 लाख रुपए मिलता है, द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम के लिए 15 लाख रुपए मिलता है और द्रोणाचार्य अवार्ड जो नियमित श्रेणी का है उसके लिए 10 लाख रुपए मिलता है। अर्जुन अवार्ड के लिए 15 लाख मिलता है। ध्यान रखिएगा, अर्जुन अवार्ड के लिए 15 लाख है और अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड के लिए 10 लाख रुपए है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए 25 लाख रुपए मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसके जो की पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। थैंक यू वेरी मच।